जी, किसी भी सर्किट में हम करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो बेटा, हमें क्या मिला, हमें ये मिलता है कि ओम के नियमानुसार हमें क्या क्या मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि ओम का नियम, अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु लिखा देता हूं यार। ओम का नियम हमेशा याद रखिए कि ये केवल चालक पर लगेगा। ओके जी, ये केवल रेखीय तत्व पर लगेगा, यानी कि लीनियर एलिमेंट पर लगेगा। हाँ जी, एसी डीसी पर तो तुम फिट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होगी भाई। ये शुद्ध जल पर नहीं लगेगा या नहीं लगता, शुद्ध जल पर नहीं लगता मेरे बच्चों, अशुद्ध जल पर बिल्कुल लग जाता है, याद रख लेना। फिर तापमान, या ये कहना कि चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, यानी फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्थाएं, ये क्या होनी चाहिए, भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए। और इनमें भी अगर हमको कुछ महत्व देना होता है तो ये दिया जाता है साहब तापमान को। किसे? तापमान को। तो ओम के नियम से बेटा हम क्या क्या नियम निकालते हैं, देखो क्या, I बराबर V बटे R, V बराबर में आप कई बार IR लिख सकते हो, या R बराबर में V बटे I। तो अब देखो यार, आप मुझे एक बात बताइए कि I का मान समानुपाती तो V के है और व्युत्क्रमानुपाती ये R के है। बताइए, तो वोल्टेज को कम करके भी धारा को कम किया जा सकता है और प्रतिरोध को बढ़ाकर भी धारा को कम किया जा सकता है। बिल्कुल जी, ठीक है। तो बेटा ये रहा, देखिए यहां पर डिक्रीज द वोल्टेज और सी इंक्रीज द रेजिस्टेंस। तो ये दोनों ही हम लोगों ने सही माने हुए हैं जी, बी और सी, डिक्रीज द वोल्टेज और इंक्रीज द रेजिस्टेंस। तो ये हो गया, देखो आप इसको डिक्रीज करोगे तो भी डिक्रीज होगा, और अगर ये आप बढ़ाओगे तो भी करंट बेटा डिक्रीज होगा। तो क्या कहते हैं, ओम का नियम कहां कहां लगेगा। देखिए ओम का नियम ये सिर्फ कंडक्टर पर लगता है, लीनियर एलिमेंट पर लगता है, ए से डीसी पर लगेगा, प्योर वाटर पर नहीं लगेगा, अशुद्ध इम्प्योर वाटर पर लग जाता है, और फिजिकल कंडीशन मस्ट बी सेम, यानी कांस्टेंट होनी चाहिए। और इनमें से भी आपको महत्व देना होता है मेरे बच्चों तापमान को। किसे महत्व देना होता है? तापमान को।